नमस्कार दोस्तों, मैं आदर्श वर्मा एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि पिछली क्लास में आप सभी लोग सीख चुके हैं काइंड्स ऑफ सेंटेंस के बारे में। अब हम आज आपको बेटा क्लॉज और फ्रेज के बारे में कुछ बताने जा रहे हैं। क्लॉज बेटा इसको हिंदी में उपवाक्य कहते हैं। ध्यान देंगे बेटा हम लोग कि एक सब्जेक्ट और एक जैसा कि बेटा आप सभी लोग देख पा रहे हैं कि एक सब्जेक्ट और एक वर्ब के कॉम्बिनेशन को बेटा क्लॉज कहा जाता है। और एक सेंटेंस में बेटा एक से ज़्यादा क्लॉज भी हो सकते हैं। अगर हम क्लॉज के बारे में बात करें तो बेटा क्लॉज आपके दो तरह के होते हैं। नंबर एक को बेटा बोलते हैं डिपेंडेंट क्लॉज। नंबर एक को बेटा क्या बोलते हैं कि डिपेंडेंट क्लॉज। जैसा कि आप इसके वर्ड से ही समझ पा रहे हो, डिपेंडेंट क्लॉज मतलब कि आश्रित वाक्य। ये अपनी बात को बेटा स्वयं बयान नहीं कर पाते, इनको किसी दूसरे की जरूरत होती है। जैसे हमने कहा इफ आई गो देयर, इफ आई गो देयर, यदि मैं वहाँ जाता हूँ, यदि मैं वहाँ जाता हूँ या यदि मैं वहाँ जाऊँ, तो बेटा इसका जो पूरा मतलब है वो अकेले इससे नहीं निकल पा रहा है। अगर मैं वहाँ जाता हूँ मतलब ये किसी अन्य सेंटेंस पर भी डिपेंड करता है। जब वो दूसरा सेंटेंस आएगा तभी ये अपने मीन को कंप्लीट फाइंड आउट कर पाएगा। जैसे अगर हम नेक्स्ट एग्जांपल की बात करें, व्हेन आई रीच्ड एट होम, जब मैं घर पहुंचा, जब मैं घर पहुंचा तो क्या मतलब क्या करता है कि ये अपनी बात को पूरा बयान नहीं कर पा रहा है, इसको किसी और वाक्य की भी ज़रूरत है। जैसा कि आप सभी लोग देख पा रहे हैं, तो जो बात अपनी पूरी बयान ना कर पाए वो हमारे बेटा क्या होते हैं, डिपेंडेंट क्लॉज होते हैं। बेटा एक वर्ब और एक सब्जेक्ट और एक वर्ब आपको दिखी, ये एक सब्जेक्ट और एक वर्ब यानी ये हमारा क्या कहला रहा है बेटा, क्लॉज बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ तक ये आप लोगों ने सीखा डिपेंडेंट क्लॉज। डिपेंडेंट क्लॉज वो जो अपनी बात को पूरा बयान ना कर पाए। उसके बाद दूसरी अगर हम बात करें आपकी इसकी दूसरी कैटेगरी की, तो बेटा ये कहलाती है कि इंडिपेंडेंट क्लॉज। इंडिपेंडेंट क्लॉज, इंडिपेंडेंट क्लॉज मतलब ये आत्मनिर्भर, ये इनको बेटा किसी की ज़रूरत नहीं होती, ये अपनी बात को स्वयं ही पूरी फाइंड आउट कर लेते हैं, बयां कर देते हैं। जैसे मानिए हमने कहा ही स्पीक्स द ट्रुथ, हमने बेटा क्या कहा, ही स्पीक्स द ट्रुथ, वह सच बोलता है। तो ये बेटा इसकी पूरी बात इसी सेंटेंस में समझ में आ रही है, इसको किसी अन्य वाक्य की, किसी अदर सेंटेंस की ज़रूरत नहीं है। अगर हम दूसरा बोलें कि दे प्ले क्रिकेट, इन द फील्ड, दे प्ले क्रिकेट इन द फील्ड, वे मैदान में क्रिकेट खेलते हैं। तो क्या बेटा इसको किसी की ज़रूरत है, वे मैदान में क्रिकेट खेलते हैं, मतलब इसको बेटा किसी की ज़रूरत नहीं है। तो जो बेटा बात अपनी पूरी बयां कर दे, ये इंडिपेंडेंट क्लॉज ही हमारे बेटा अफर्मेटिव सेंटेंस है। जैसा कि हमने आपको पिछली क्लास में बताया था, ये एक सब्जेक्ट और एक वर्ब यानी कि क्लॉज, ये एक सब्जेक्ट और एक वर्ब बेटा यानी कि आपका क्लॉज बन रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आपको बेटा क्लॉज के बारे में पूरा समझ में आया होगा। ये नंबर एक आपका डिपेंडेंट क्लॉज, नंबर दो आपका इंडिपेंडेंट क्लॉज। इसके आगे के ये हम आपको फ्रेज के बारे में बताएंगे।
फ्रेज बेटा जिसको हिंदी में वाक्यांश कहा जाता है, आपको इसके वर्ड से ही समझ में आ रहा होगा। वाक्यांश मतलब किसी वाक्य का अंश, किसी सेंटेंसेस के बेटा ये टुकड़े होते हैं। अगर हम इसकी डिफिनेशन के बारे में बात करें तो बेटा ये कहता है कि a group of words it makes sense but not complete। बेटा अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स इट मेक्स सेंस बट नॉट कंप्लीट, ये शब्दों का ऐसा बेटा समूह होता है जो बेटा अर्थ तो आपका बनाता है लेकिन पूर्ण रूप से अर्थ नहीं बनाता है। ये क्या होता है बेटा, ये किसी सेंटेंसेस के टुकड़े होते हैं। मान लीजिए अगर एग्जाम्पल के तौर पर हम लें, अगर हमने कहा इन द गार्डन, या अगर हम नंबर 2 की बात करें, अगर हम बोले ऑन द रोड, या अगर हम कहें वॉशिंग द क्लॉथ्स, तो बेटा ये कोई कंप्लीट सेंटेंसेस है, उन्हीं के ये टुकड़े हैं। जैसे मान लीजिए अगर हम कहें ही वॉक्स इन द गार्डन, कि वह बगीचे में टहलता है, तो अगर ये ही वॉक्स लग जाता तो कंप्लीट सेंटेंस बन जाता। लेकिन अभी ये क्या है कि ये सेंटेंसेस के टुकड़े हैं। ऑन द रोड मतलब ही रन्स ऑन द रोड, वह सड़क पर दौड़ता है। वॉशिंग द क्लॉथ, सी इज़ वॉशिंग द क्लॉथ, वह कपड़े धो रही है, तो वो आपके पूरे सेंटेंस हो जाएंगे। लेकिन अभी ये सेंटेंसेस के टुकड़े हैं, तो जाहिर सी बात है ये क्या है, वाक्यांश है, यानी कि फ्रेज है ये। उम्मीद करता हूँ कि आपको पूरी बात समझ में आई होगी। अब हम आपके कुछ डिफरेंस के बारे में बात करने वाले हैं। ये बेटा दो बहुत ही फेमस वर्ड्स होते हैं, डोंट और आपका एक होता है ये डू नॉट। बहुत से बच्चों को ऐसा लगता है कि डू नॉट और डोंट सेम ही होता है, बट बेटा वास्तविकता ये है कि इन दोनों के बेटा मीन में ज़मीन आसमान का अंतर होता है। चलिए बात करते हैं कि बेटा डोंट क्या करता है, चीज़ों को टेम्परेरी मना करता है। डोंट क्या करता है बेटा, कि चीज़ों को टेम्परेरी मना करता है। मान लीजिए हम क्लास ले रहे हैं और दो बच्चे आपस में बात कर रहे हैं और हमने उनसे कहा बेटा प्लीज़ डोंट टॉक टू ईच अदर। हमने बेटा क्या कहा कि बेटा प्लीज़ डोंट टॉक टू ईच अदर, कि कृपया बात मत करिए। तो वो हम क्या कर रहे हैं बेटा, टेम्परेरी मना कर रहे हैं कि अभी हम क्लास ले रहे हैं, अभी बात मत करिए, बाद में कर लीजिएगा। हमारे कहने का ये मतलब नहीं है कि बात ही मत करिए, झगड़ा कर लीजिए, समझ रहे हैं आप। तो डोंट क्या करता है बेटा, चीज़ों को टेम्परेरी मना करता है कि ये काम अभी मत करिए, बाद में कर लीजिएगा। दूसरी बात अगर हम डू नॉट के बारे में बात करें तो डू नॉट क्या करता है बेटा, चीज़ों को परमानेंट मना करता है। आपने कई जगह दीवारों पर, हॉस्पिटल्स में या कई अन्य जगहों पर लिखा हुआ देखा होगा कि डू नॉट स्पिट हियर, कि यहाँ कृपया मत थूकिएगा, कि डू नॉट स्पिट हियर, यहाँ मत थूकना। तो ये बेटा क्या करता है कि आपको परमानेंट मना करता है कि यहाँ मत थूकना, ये हमेशा के लिए मना करता है। ये नहीं कहता कि अभी मत थूकिए, बाद में थूक लीजिएगा। समझ रहे हैं बच्चा, बेटा क्या करता है कि डू नॉट क्या करता है, चीज़ों को परमानेंट मना करता है, और डोंट क्या करता है, चीज़ों को टेम्परेरी मना करता है कि ये काम अभी मत करिएगा, बाद में कर लीजिएगा। और उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। आप चैनल को बेटा ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्लास में हम आपको टेंसेस के साथ मिलेंगे। थैंक यू।